आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आदमी को स्त्री की किन किन चीजों को देखना चाहिए जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े, कभी दुखी ना होना पड़े। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सुरजा नाम की एक उसकी बेटी थी जो देखने में इंद्र की अप्सरा की तरह बहुत सुंदर थी। रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी इंद्रासन छोड़कर उसे पाने की कामना करे। एक दिन की बात, सुरजावती अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन को निकली। चलते चलते जब वो देवी के मठ के निकट पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा तो वो उसकी मोहनी मूरत पर मोहित हो गया। वो उसे काफी देर तक निहारता रहा। सोचने लगा, ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सुरजावती देवी के दर्शन करके अपने घर लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुरजावती की वो अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात तो काट ली। सवेरा होते ही वो साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब सुरजावती अपने बाग में टहलने के लिए आएगी तो मैं उससे मिल लूंगा। संयोग से उस दिन सुरजावती अपने बाग में अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई थी। मौका पाकर वो वैश्य कुमार सुरजा के पास पहुंचा और बोला, हे चंद्रबदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हो कि मैं बेमौत ना मारा जाऊं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले से लग जाओ। मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुरजावती कहने लगी, हे मुसाफिर, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं, इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो वे यहाँ के राजा से कहकर तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को न रात में दिखता है न दिन में। वो लड़का उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। लड़के की अत्यंत जिद देखकर सुरजावती ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सुरजावती ने उससे एक बात कही, देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है, मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूं कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो। मेरा पिता कन्यादान का फल अर्जित कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। इतना कहकर सुरजावती अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुरजावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सुरजावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर सुरजावती अपनी ससुराल से लौटकर नहीं आई तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे उस दिन झूठा वादा करके गई हो। यही सोचकर वो कामी युवक सुरजावती की ससुराल का पता लगाता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा और एक भिक्षुक का रूप बनाया। भिक्षा मांगते मांगते सुरजावती के द्वार पर पहुंच गया। उधर सुरजावती जब भिक्षा लेकर आई तो वो उसे देखते ही पहचान गई और बोला, प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं? एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीता है। सुरजावती कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। मित्रों, इतनी सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन बिताया। जब रात हो गई तो वो उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुरजावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुरजावती ने क्या किया, परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर
अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो गए, लेकिन उसका पति अभी सोया नहीं था। उसने अपनी पत्नी सुरजावती का जब आलिंगन करना चाहा तो उसने ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज इसे किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सुरजावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और मां से नहीं मिली हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो?